आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है कॉटलिन के अंदर स्कोप फंक्शंस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस स्कोप फंक्शंस और स्कोपिंग फंक्शंस। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर स्कोप फंक्शंस क्या हैं और स्कोप फंक्शन की ज़रूरत क्या है, मतलब क्यों हम लोग स्कोप फंक्शंस को यूज़ करते हैं, क्या एग्जैक्टली रोल है स्कोप फंक्शंस का। ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज सीखनी और समझनी होगी। ठीक है, तो वी आर जस्ट गोइंग सेकेंड। So we have several questions. The first question is what is scope functions? Yeah, what are scope functions? The second question is how many functions are included? How many functions are included under scope functions? And the most important thing, why we are using scope functions? Using scope functions and how? Okay. हमारे पास जनरली तीन क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आज हम लोग इन्हीं तीन क्वेश्चंस का जनरली जवाब देंगे। वी हैव थ्री डिफरेंट क्वेश्चंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस into a टेक्निकल अप्रोच। बात क्या है आखिर, देखिए दिक्कत क्या आती है हमारे पास में, व्हाट एग्जैक्टली वी आर फाइंडिंग। सो assume that we have a programming approach, we are doing some kind of programming, हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर हम प्रोग्रामिंग की स्टाइल्स क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टूड दिस पार्ट दैट स्कोप फंक्शंस कोई ऐसा नहीं है कुछ हमने एडिशनल फंक्शनैलिटी एड ऑन करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। एडिशनल फंक्शनैलिटी मीन्स इट कैन नॉट ऐड एनी काइंड ऑफ एडिशनल फंक्शनैलिटी इनटू आवर प्रोग्राम। ये कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करेगा, पर क्या करेगा, प्रोग्राम लिखने की जो स्टाइल है इसको चेंज करेगा। इट कैन चेंजेस द स्टाइल, इट कैन चेंज द राइटिंग स्टाइल ऑफ आवर प्रोग्राम, हाउ एग्जैक्टली वी आर राइटिंग दैम और हाउ एग्जैक्टली वी आर यूजिंग दैम। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? ओम प्रकाश जी, राजेश जी, सुशांत, वामसी, इज इट क्लियर कि हम क्या करने वाले हैं, है ना? मतलब एक आइडिया वामसी, आइडिया, हैव यू गॉट एन आइडिया? Can you please pardon? Okay. So the part is that we are not going to add some kind of functionality into our program. Okay. We are going to understand that how exactly we can change our writing style into such manner so that we can optimize our code. Is it clear now? Okay. सुशांत, राजेश जी, क्लियर है आप लोगों को? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कोड ऑप्टिमाइजेशन पे बात करने वाले हैं आज। अच्छा, दूसरी बात, क्यों होते हैं स्कोप फंक्शंस? जितने भी स्केलेबल प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी स्केलेबल ऐप्स होती हैं, वो सारे के सारे स्केलेबल ऐप्स के अंदर स्कोप फंक्शन ज़रूर ज़रूर यूज होते हैं। स्केलेबल मतलब बड़ी एप्लीकेशन जो होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर स्कोप फंक्शन यूज होते हैं। ठीक है, सो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भाई आखिर हमारे पास में ये स्कोप फंक्शंस होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोगों को यही चीज़ समझनी होगी कि व्हाट एग्जैक्टली दी स्कोप फंक्शंस आर। ये स्कोप फंक्शन जनरली क्या हमारे पास अवेलेबल है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एम प्रोवाइडिंग ए डेफिनेशन टू यू। ठीक है, व्हाट आर स्कोप फंक्शंस? व्हाट आर स्कोप फंक्शंस? द फर्स्ट थिंग इज स्कोप फंक्शंस
provides a concise, readable, and expressive uh, program writing style. Program writing style. So what does it mean? स्कोप फंक्शंस क्या है? सो स्कोप फंक्शंस बेसिकली ऐसे जनरल फंक्शंस होते हैं जो हमें कंसाइज का मतलब क्या हुआ? सुशांत, कंसाइज का मतलब क्या हुआ? ओम प्रकाश जी, कंसाइज का मतलब क्या हुआ? छोटा, ठीक है। यानी कि हम जहाँ पे, अच्छा ओके वामसी, व्हाट यू मीन बाय कंसाइज? हमारे पास कई लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है। इन कई सारे लाइंस के कोड को अगर हम एक दो लाइन में लिख दें तो दैट इज कॉल्ड कंसाइज, ठीक है। रीडेबल, रीडेबल मीन्स कि हम लोग उसको इजीली रीड कर सके। वी कैन ईड इट, वी कैन रीड इट इजीली, वी कैन रीड एंड फीड इट इजीली, we can understand the code exactly, that how exactly this code works and what exactly this code is trying to say. Similarly, expressive means that how exactly it will be work, or how, or what kind of work it exactly going to do, exactly क्या करने वाला है क्या नहीं, सब कुछ एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। सो स्कोप फंक्शंस जनरली ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमें एक यूनिक प्रोग्रामिंग स्टाइल देते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? सिद्धांत ये क्लियर हुआ? Vamsi, is it clear? Okay. How exactly it is going to work for us? So the first thing is कैसे काम करता है, क्या काम करता है, मतलब आखिर अगर हमें देगा भी, सिस्टम देगा भी, तो कैसे देगा? तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है? सबसे पहले रिड्यूसिंग रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट नेम, ऑफ ऑब्जेक्ट अब इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट नेम्स का मतलब क्या हुआ? सो लेट्स सपोज दैट हम यहाँ पे एक थर्ड पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लाइक डिस्कस अबाउट अ थर्ड पर्सन। लेट्स सपोज द नेम ऑफ थर्ड पर्सन इज अभिनव, okay? Now if we are building some kind of sentences for Abhinav, let's suppose if we are going to with like Abhinav is living in Delhi, Abhinav is so good, Abhinav is in is a BTech student, Abhinav do this, Abhinav do this। क्या होगा इस चीज़ से? बताइए, आप लोगों ने इंग्लिश बहुत पहले बचपन में पढ़ी होगी कि ऐसे जब भी हमारे पास नाउन्स आते हैं तो हम उसको बार बार यूज़ ना करते हुए हम एक प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। बताइए, ये बात होती है ना ओम प्रकाश जी, सिद्धांत? कभी अगर हमारे पास बार बार नाम आ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम्स रिपीटेड टाइम्स वी जस्ट यूज अ प्रोनाउन फॉर इट। Instead of going with Abhinav by repeated times, let's suppose Abhinav is in BTech, Abhinav is in BTech, Abhinav is in Delhi, Abhinav do this, Abhinav do this. Instead of this thing, what exactly we are going to do? Abhinav is in BTech, he is lives in Delhi, he do this, he do this. We have to write like this. Vamsi, is it clear? Have you gotten? Okay. ओम प्रकाश जी, ये बात समझ में आ रही है आपको जो मैं कह रहा हूँ? मतलब कहने का मतलब ये है, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इसी की चीज़ के ऊपर हमारा पूरा स्कोप फंक्शन डिपेंड है। सो अगर हम लोग अब स्कोप फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी अभिनव की बात करी, जस्ट लाइक आई आस्क अबाउट द अभिनव, सिमिलर टू इट लेट्स सपोज इफ आई हैव number of functions, let's suppose I have function string name, for example the name is
अभिनव. सो इधर मैं ना बार बार जैसे मैंने कहा इफ नेम इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन आप क्या करो, देन आप प्रिंट करो. क्या प्रिंट करो? आप नेम प्रिंट करो. ठीक है. उसके आगे क्या करो आप, अगेन प्रिंट करो. मान के चलते हैं नेम प्लस सिटी, ऐसा करके हमने कुछ कह दिया इसके अंदर. ठीक है. सो what exactly we are writing? Let's suppose if we are writing a code in such manner, we are just providing a variable named as string name is equals to, we put the value Abhinav, and then we just try to identify that it is null or not. If it is not null, then we have to do something. Let's suppose I have to print the name and something. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे ये पाएंगे कि हमारे पास ये जो नेम है ना, ये कई बार रिपीट हो रहा है. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओम प्रकाश जी, बात समझ में आ रही है आपको? Vamsi, have you got an idea at what exactly I'm saying? That if we are looking into our code, we identify that we have name several times, and if we are going to build the function, if we are moving further for along with this name, along this variable, I have to write this variable name by so many times. अगर मैं इसी तरीके से नेम के साथ में आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा और मैं कोड करता हूँ, तो दिक्कत क्या होगी, मुझे बार बार ही लिखना पड़ेगा. सो स्कोप फंक्शन हमें क्या कहता है कि भाई साहब आपने एक बार लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा नहीं लिखोगे, आप दोबारा आप इट से काम चला लो. तो हमें जैसे हम लोग प्रोनाउन के अंदर जो नाउन होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय ही, हर, दैम, ऐसे कुछ करके हम रिप्लेस कर देते हैं, उसी तरीके से स्कोपिंग फंक्शंस के अंदर भी अगर हमने कोई वेरिएबल यूज किया है, कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है, तो हमें बार बार उस ऑब्जेक्ट को कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो कॉल दूसरे मेथड से डायरेक्टली हो जाता है. सिद्धांत, ये बात समझ में आ गई? ओम प्रकाश जी, बात समझ में आई आपको? ठीक है. वामसी, हैव यू गॉटन, वामसी, इज इट क्लियर टू यू? ओके. द सेकेंड थिंग इज it directly provides null safety, the second thing is object configuration, and the third thing is transformation. It do all the things automatically without any interference. ये जैसे हम लोग नल सेफ्टी पहले यूज करते थे ना, हम क्या करते थे, नल सेफ्टी खुद से लगाते थे, है ना, हम चेक करते थे खुद से कि भाई ये नल है कि नहीं है. पर अब क्या है, अगर हम स्कोप फंक्शंस यूज करते हैं तो हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ स्कोप फंक्शंस में इंक्लूडेड होता है. ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सिद्धार्थ क्लियर हुआ आपको? ओके. वामसी, इज इट क्लियर? Okay, so now how many functions we have into this? How many functions? Let's down the number of functions into scope functions. So we have function named as let. The second function is with. The second function is with. The third function is run. Okay. Similarly, again the function is apply. And also. So we have these kind of functions available with us. Okay, we have to understand that how exactly these scoping functions or scope functions will work. Okay,
सो कैसे काम करेंगे हम इसके ऊपर, चलिए तो अपनी कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं, लाइक दिस to our coding screen and with this let's go with some new class. So we are going to understand with new class, let's suppose scope functions. SF underscore let. So अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग स्कोप फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, लेट स्कोप फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारे पास लेट स्कोप फंक्शन है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारे पास पार्ट आता है कि भाई आखिर ये जो स्कोप फंक्शन है काम करेगा कैसे, ठीक है। मतलब आखिर इसके अंदर क्या होगा और कंडीशन क्या है हमारे पास, ठीक है। सो to understand the condition, let's suppose we have a several component available into it. Let's suppose that I have a component that is for main. मेरे पास में फंक्शन मेन है, ठीक है। अब इस फंक्शन मेन में लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया था var name string, और इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू डाल दिया अभी, and now if I have to check it out, what exactly I have to go with, I have to check it like this, name not equals to null, and if it is not then we have to go with print line, and we have to go with like your name is, then we have to put name like this, okay. Then we have to go with else, and into this else we have to write print line guest user, okay. अभी आप ये देखिए कि हम लोगों को सेम इसी नेम वेरिएबल के साथ में जब हमने काम किया तो हमें यही नेम वेरिएबल बार बार यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके साथ जब भी हमारे पास नेम वेरिएबल बार बार यूज होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं जिसके अंदर हम नेम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो लेट्स गो फंक्शन है किसके काम में आता है, एक तो नल सेफ्टी के काम में आता है। नल सेफ्टी का मतलब ये होता है ये चेक करता है कि जो भी गिवन वेरिएबल अवेलेबल है वो नल तो नहीं है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर होगी आप लोगों को। लेट क्या करता है, लेट स्कोप फंक्शन क्या करता है, सबसे पहला काम क्या उसका है, होता है नल सेफ्टी को इंश्योर करता है कि भाई कोई वेरिएबल नल तो नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली लेट्स गो फंक्शन विल डू, so let's go function exactly identifies that the given variable is null or not, so it ensures the null safety. If you have a variable, if you have a variable which has null value, then let function will never allows you to run, okay। ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों को, बताइए एक बार, okay। the second thing is name transformation। नेम ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इसको बात करें प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो ये किसके काम में आता है, ये नेम ट्रांसफॉर्मेशन के काम में भी आता है। नेम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हमने अगर एक बार किसी वेरिएबल को इनिशिएट कर दिया है, इफ वी जस्ट इनिशिएट और इनिशियलाइज अ स्पेसिफाइड वेरिएबल इनटू अ स्पेसिफाइड टर्म, then we don't have to write we don't have to write the same name repeatedly, okay। Vamsi, is it clear? Vamsi, is it clear? Siddharth, yeah, I am hearing you, clear हुआ ये पूरा, ओम प्रकाश जी क्लियर हुआ आपको? अब हम इस पर काम करते हैं कि आखिर काम करेंगे मतलब एग्जैक्टली होगा क्या,
ठीक है, तो इससे ये जो सिनेरियो हमारे पास में है, इसी सिनेरियो पे काम करते हैं। अभी हमने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट ले रखा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द सेम थिंग. So here I am creating another variable named as greeting. Okay, and into this greeting, what exactly I have to go with? I just have to ensure that uh, I just use the name, whatever the name available over at the above, that is Abhinav. So I have to use the name, as well as I have to ensure that this variable should have a particular value and cannot be null. सो हम यहाँ पे लेट फंक्शन का यूज़ करने वाले, ग्रीटिंग हम बनाने वाले, ग्रीटिंग नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है और इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अभिनव नाम की, ये हम यूज़ करने वाले हैं। और यूज़ करते समय हम ये भी चीज़ का ध्यान रखेंगे, पहली बात तो उसके अंदर वैल्यू अवेलेबल हो, और दूसरी बात हमें बार बार इसको यूज़ ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लेंगे और जिस वेरिएबल के ऊपर, जिस भी वेरिएबल के ऊपर हमें नल सेफ्टी और नेम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लगाने हैं, इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे डॉट लेट, इस तरह से। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये चीज क्लियर होगी? या लेट हमने लगाया है, देखो लेट लगाने का रीजन ये है, सबसे पहली बात तो क्योंकि हम लोग इस फंक्शन के ऊपर काम, इस वेरिएबल को यूज करके काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर पहली बात, सारी की सारी चीजें, अगर देखो इस मुझे ऐसा लगता है कि इस वेरिएबल के ऊपर हम कई बार काम करेंगे, समझिए सिद्धार्थ, बात समझ में आ रही है? जब भी हमें लगता है कि भाई मैं इस वेरिएबल के ऊपर कई बार काम करने वाला हूँ और जब भी काम करूंगा तब इसके अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसकी वजह से क्या होता है, कब जावा के अंदर यही दिक्कत आती है। जावा के अंदर क्या होता है कि आपने काम तो कर लिया, मान के चलते हैं बाई चांस वो नल रह गया तो आपको नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाता है, फिर आपके पास आता है ना, बार बार आपकी ऐप क्रैश हो जाती है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी ऐप कभी क्रैश नहीं हो सकती, नल पॉइंट एक्सेप्शन की वजह से तो नहीं होगी, समझ गए? अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे एक नल सेफ्टी लगाई, यहाँ पे हमने नल सेफ्टी लगाई। अब जब हमने नल सेफ्टी लगाई है ना, यहाँ पे नल सेफ्टी लगाई हुई क्वेश्चन मार्क में, ये नल सेफ्टी बेसिकली लेट इस बात को इंश्योर करेगा हर बार कि ये नल कभी ना हो, समझ गए? और अगर ये किसी भी वजह से नल होता है तो फिर ये इसको कोई दूसरी वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। बात समझ में आ गई है? ओम प्रकाश जी, बात समझ में आई आपको? Vamsi, have you got an idea? Let's suppose if we are using a specified variable multiple times into our code, okay, and we require a specified variable multiple times, so in that case, it is being necessary to identify that this variable must have specified values and it should not be null at any point of time. So for that thing, as well as for the transformation, what exactly we are going to use? We are going to use let function. Vamsi, is it clear? Any other? हाँ, एक तरीका तो देखो यही है कि हम यहीं से इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमें बार बार, मतलब सेम चीज़ है, चीज़ वही है, पर बार बार यूज़ करना पड़ा, ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर दैट थिंग यही चीज़ सेम लेट फंक्शन काम कर देता है विदाउट यूजिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। लेट सपोज जैसे प्रिंट लाइन ओरिजिनल नेम। अब देखिए मुझे यहाँ पे ना क्या करना है, आई हैव टू यूज नेम, आई हैव टू यूज दिस नेम हियर, ओके, बट आई विल नॉट यूज डॉलर नेम हियर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉलर नेम आई विल यूज डॉलर आई टी, okay. So what exactly this $it will do? This $it is exactly same just like we use pronoun in English, okay. So yeah, it is what it means it refers the object whatever we define at the starting when we use let function, okay. So whenever we use it,
it will always refer this name function. Okay, Vamsi, is it clear to you? Mhm. Mhm. It I Yeah, actually we are using it within let function. Do not see the greeting variable. The greeting variable is none other but whatever the functionality, after the functionality, whatever the result will be, it will store into this greeting variable. Okay, हाँ हाँ बताइए. इट यहाँ पे एग्जैक्टली रेफरेंस है. इट यहाँ पे रेफरेंस है. ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ. काइंड ऑफ दिस की तरह ही आप मान सकते हैं इसको. ठीक है, पर दिस कंस्ट्रक्टर वगैरह में यूज हो रहा था, यहाँ पे यूज हो रहा है. देखिए बात समझिए. अभी हम लोग यहाँ पे इफ के अंदर नेम हमने लिया, फिर हमने प्रिंट लाइन लिखा, नेम लिखा, फिर मान लेते हैं हमने किसी और वजह से भी नेम लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे एल्स लिया, फिर हमने यहाँ पे नेम लिखा, ऐसा कुछ हमने कर दिया. तो इन सारे नेम्स को हटा के हम क्या कर देंगे, इट लिख देंगे सिंपल, इस तरह से. तो बार बार जो हमें रेफरेंस देना पड़ रहा है ना, वो रेफरेंस जो बार बार हमें यूज करना पड़ रहा है, ये यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप एक बार में रेफरेंस को यूज कर लेंगे इसके. नहीं नहीं नहीं, कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ेगा. यही तो अच्छी बात है लेट फंक्शन की. आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये इसके साथ में आता है. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट सपोज आई हैव टू मेक इट several combination. So I am writing hello. What exactly I am going to do? I am just storing this variable, whatever I am writing here. I am just storing this value into this greeting card. So how exactly I am going to do this? I just put some uh, double quotes here, hello, comma, it dot uppercase. Simple. So यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मुझे देखिए, अब मुझे क्या करना है, मैं इस नेम फंक्शन के अंदर, ये जो नेम फंक्शन हमारे पास में है, इस नेम फंक्शन यानी अभिनव जो हमारे पास में था, उस वैल्यू का यूज करके मैं क्या करूँगा, मैं इस वैल्यू को स्टोर कराऊंगा ग्रीटिंग के अंदर. तो अभी मुझे क्या करना था, मुझे ये चेक करना था कि भाई मेरे पास में अभिनव की जो वैल्यू है ये नल तो नहीं है. पहली बात तो मैं ये चेक करना था. और अगर ये नल नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, हमें इस ये जो जो भी नाम है अभिनव, इसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करके ग्रीटिंग के अंदर स्टोर कराना. हमें ये काम करना था. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेट फंक्शन का यूज़ किया. लेट फंक्शन के अंदर पहली बात तो नल सेफ्टी आ गई हमारे पास में, डायरेक्टली नल सेफ्टी आ गई, जिससे कि हमने क्या किया, हमने ये इंश्योर कर लिया कि भाई हमारे पास वेरिएबल या वैल्यू अवेलेबल है ही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. और अगर इसके अंदर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है इन केस, ठीक है, सॉरी, अगर इसके अंदर वैल्यू अवेलेबल होती है तो फिर हमने दूसरा काम क्या किया, हमने जो बार बार हमें कोड को लिखना पड़ रहा था, जो बार बार हमें रेफरेंस का यूज़ करना पड़ रहा था ना, वेरिएबल का यूज़ करना पड़ रहा था, वो वेरिएबल का यूज़ हमने खत्म कर दिया. उसकी जगह पे हम एक बेसिक रेफरेंस यूज़ करते हैं, नाम है उसका इट. ठीक है, हमें बार बार नेम लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इट फंक्शन का यूज़ करना है, हमारा सारे काम कर देगा. कोई डाउट है इसमें, आप बताइए एक बार. हम्म. हम्म. Actually, we are not using uppercase in such manner. We are just using uppercase to transform this name from sentence case to uppercase. It's just to demonstrate how exactly it works and nothing else. Okay. ओम प्रकाश जी, बात आपको क्लियर हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हुई. राजेश जी क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है. वामसी, इज इट क्लियर टू यू? Okay. Now let's suppose if this name is null. Let's suppose let's understand a thing
that if I have the name value which is null, then what happens to it? So if the name gets null, so my let variable, my let function will bypass this name function, will bypass this name by some other values. So अगर मेरे पास ये जो नेम वेरिएबल है अगर ये नल होता है तो उससे क्या होगा, मेरा जो लेट फंक्शन होगा, ये लेट फंक्शन इस नेम वेरिएबल को बाईपास करके कोई दूसरी वैल्यू उसमें इंसर्ट करा देगा। ये वाली बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? देखिए कैसे होगा ये काम। सो वी हैव टू जस्ट पुट at the end of this curly braces, we have to put question mark, then we have to put the colon sign, and then we have to put the values, whatever we have to write when the name value gets null. Okay, so I use guest user like this, and at last what exactly we have to go with, we have to use print line, and into this we have to use greet. ओके, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब देखिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, यानी कि हमने सिर्फ नल सेफ्टी को चेक कराने के लिए हमने 1 2 3 4 5 लाइन के कोड लिखे, जबकि इस 5 लाइन के कोड्स में यहाँ पे हमारे पास काम 4 लाइन में हो गया, और इवन 4 लाइन में नहीं, अगर आप इसको सिंगल लाइन में देखें, सिंगल लाइन में पूरा काम हो गया। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको सिंगल लाइन में करता हूँ, सॉरी, तो ये सिंगल लाइन में हमारा पूरा काम हो गया, या एक स्टैटिक फॉर्म में हमारा पूरा काम हो गया है बिना इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करें। ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को? इसको रन कराते हैं। हाँ बताइए। यस, yeah, we have to use this. It is most important thing into our syllabus. Actually, scoping functions is widely used in Jetpack Compose. Without it, we cannot be able to use Jetpack Compose. Okay. हाँ, ये किसके लिए? ये बाईपास के लिए होता है, ये साइन बाईपास करने के लिए होता है। देखिए जैसे आपने वो देखा है, हमारे पास डाइवर्जन के लिए क्या होता है कि अगर रोड पे डाइवर्स होता है तो एक ऐसा साइन आता है ना, एक डाइवर्ट करने के लिए साइन आता है हमारे पास में। डाइवर्जन के लिए कुछ ऐसा साइन आता है ना आपके पास में, ऐसा एक लेन में ऐसा साइन आता है आपके पास में, है ना? तो उसी तरीके से हम कॉटन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई डाइवर्ट करना है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्जन। इसका मतलब ये है कि भाई आपको ये यूज़ नहीं करना है ना, आपको क्या यूज़ करना है, आपको ये यूज़ करना है। कब यूज़ करना है? जब हमारे पास वैल्यू नल होगी तब। और नल कौन चेक करेगा? नल चेक करेगा लेट फंक्शन। ठीक है, चलो इसको रन कराते हैं। अभी हमारे पास में ओके, तो हमारा साइड इधर आपको। अब अगर मेरे पास ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, अगर मेरे पास अब वेरिएबल नल होता तो फिर क्या होता? मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो आप देखिए क्या हुआ यहाँ पे, नेम इज इक्वल्स टू नल मान लेते हैं उसको कि नल है हमारे पास में। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने, तो हमारे पास में क्या हुआ इसमें,
इसके अंदर तो देखिए वैल्यू अवेलेबल है, इसके अंदर तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ पे ना अपर केस को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अपर केस हम यहाँ पे सिंपल IT को यूज़ करेंगे, ठीक है। IT को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं ये करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नल सेट कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू नल हो जाएगा इस तरह से। और अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो रन करके क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे गेस्ट यूज़र लिखा है ना। दूसरा वाला जो पार्ट है गेस्ट यूज़र का, ये हमारा वाला है, लेट फंक्शन वाला है। यहाँ से इसने क्या किया है, इसने इसको बाईपास करके गेस्ट यूज़र प्रिंट करा दिया। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? Vamsi, is it clear to you? Why? Can you please pardon? Because it is null. Because at the top portion my name is null. That's why it bypass my whole code to this guest user. किसी की आवाज़ थी, बताइए एक बार। हेलो, अंडरस्टूड? ओके। सिद्धांत कुछ कह रहे हो आप? अंडरस्टूड। तो आज आप लोग इसके ऊपर काम करिए, मैं इसको कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग सम क्वेश्चंस टू यू, जस्ट गो एंड डू दीज क्वेश्चंस, ओके। फिर हम लोग कल बात करेंगे।